इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज है 25 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर 10 है जी। यहाँ हमने इसकी वर्किंग शो करके दिखाई है। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 5 की पावर 2 है ये बाहर की होल पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल 5 नंबर बचेगा। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो पावर 3 है ये बाहर की होल पावर 1/3 से कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल नंबर 2 बचेगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर 10 आ जाएगा। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 6 ईयर्स एट 3.75% पर एनम इस। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑन रुपीज़ पी आपको दिया हुआ है 4000, 6 ईयर स्मॉल एन दिया हुआ है, 3.75% स्मॉल आर। सिंपल इंटरेस्ट में आई इज इक्वल टू पी आर एन का फार्मूला लगेगा। पी की वैल्यू 4000 थी, 3.75 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0.0375 आएगा, और ईयर हमारे पास 6 थे। इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आंसर आ गया, और चेक कर लें जी इसका आंसर 900 है। एमसीक्यूज नंबर 3 में इफ़ 10 पावर x इज इक्वल टू 100 देन x इज इक्वल टू 2। ये हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। ये जो 100 है इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे 10 की पावर x है, राइट साइड पे 10 की पावर 2 हो गई। कंपेयर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर बेसिस सेम हो, देखें यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पर भी बेस 10 है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर भी कंपेयर करके इक्वल हो सकती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर x इज़ इक्वल टू 10 पावर 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 100 इज 4। ये चेक कर लें, बाइनरी नंबर 100 गिवन है, आपको डेसिमल नंबर में लाना है। तो रूल आपको याद है कि जब हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर की तरफ मूव करेंगे तो हमने करना ये है कि जो नंबर हैं 100 इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस साइन आएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर पावर इस तरह से रखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर होगा 2 का उस पर पावर 0 आएगी, सेकंड नंबर पे पावर 1 हो जाएगी और थर्ड नंबर पे पावर 2 हो जाएगी। अब 2 का स्क्वायर कैलकुलेटर से 4 आ जाएगा, 2 की पावर 1 कैलकुलेटर से 2 आ जाएगी, और याद रखिएगा 2 की पावर 0 कैलकुलेटर से 1 आ जाएगी। तो हम जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आएगा, हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा, तो हमारे पास 4 + 0 का आंसर 4 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर है। एमसीक्यूज नंबर 5, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। एमसीक्यूज नंबर 6, द रेशियो ऑफ 30 इंचेस टू 5 फीट इज 1:2। ये इसका आंसर है। यहाँ हमने वर्किंग करके दिखाई है आपको। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। रेशियो निकालना था 30 इंचेस को 5 फिट्स के साथ, 30 इंचेस रेशियो 5 फिट। अब याद रखिएगा फिट की जगह 1 फिट की जगह हम 12 इंचेस रखेंगे, तो फिट की जगह मैंने 12 इंचेस रखा। इंचेस से इंचेस को कैंसिल कर दिया, 30 एज इट इज़, और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 का आंसर 60। दोनों जगह से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 0 कैंसिल हो गया। तो 3 और 6 दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 डिवाइड बाई 3 1, और 6 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 1:2 आ गया। और सिंपल कैलकुलेटर से 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो भी आंसर आपके पास 1:2 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ x इन 4:3
इक्वल टू x रेशियो 12, इसका आंसर 16 है जी। ये हमने वर्किंग करके दिखाई है। 4:3 यानी कि 4/3 इक्वल टू x रेशियो 12 यानी कि x/12। 12 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 4 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, और 48/3 का आंसर 16 आ गया। MCQs नंबर 8 पे मूव करेंगे। द पैराबोला y इज इक्वल टू -3x² -6x + 7 ओपन्स। याद रखिएगा जो x² का नंबर होता है वो a होता है, जो यहाँ पर -3 है। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि -3। तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि 0 से छोटी होगी तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होता है। अगर -3 की जगह कोई प्लस का नंबर होता यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू होती, फिर मैं अपवर्ड का साइन करेक्ट करता। लेकिन क्योंकि x की वैल्यू -3 है, x² की वैल्यू -3 है, यानी कि x² का कोफिशिएंट -3 है, a -3 है, a 0 से छोटी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं इसको डाउनवर्ड करूँगा। If determinant A is equal to 0 then matrix A is called singular matrix। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ये नंबर 9 MCQs था। अब हम नंबर 10 MCQs की तरफ मूव करेंगे। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -4x + 8 इज इक्वल टू -4। ये मैंने आपको शो करके दिखाया है। इसको मैंने दो तरीक़ों से सॉल्व किया है। एक देखेंगे, ये गिवन इक्वेशन है मेरे पास, तो देखें जी ये गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4x + 8, और स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप y इंटरसेप्ट की जो होती है इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट वो होता है y इज इक्वल टू mx + b। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं -4x इज इक्वल टू mx, यानी कि m इज इक्वल टू -4। और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, आप -4x + 8 को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो ये जो -4x था ये लेफ़्ट साइड पे आके +4x हो गया, और ये +8 लेफ़्ट साइड पे आके -8 हो गया, इज इक्वल टू 0। जब आपके पास इक्वेशन मौजूद हो और स्लोप निकालना हो तो फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास +4 है, आपने 4 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे जब y के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। माइनस फार्मूले का एज इट इज़, तो 4 डिवाइड बाय 1 4, और माइनस एज इट इज़, तो स्लोप -4 आ गया। आप दोनों तरीक़ों से चेक कर लें, सेम आंसर आ रहा है। अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ। ये देखें जी, सेक्शन बी में मेंशन है नोट आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इन व्हाट टाइम। टाइम मतलब आपसे n मांगा है। विल ₹200 अमाउंट टू ₹270। अब याद रखें उसने आपसे बोला है कि बताएं कितने टाइम पे 200 270 अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो लोअर अमाउंट होगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा यानी कि P, और जो हायर अमाउंट होगा वो फ्यूचर अमाउंट होगा, एग्रीगेट अमाउंट होगा या सम ऑफ अमाउंट होगा यानी कि A 270 एट द रेट 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया स्मॉल r 5%, 5 डिवाइड बाय 100% की वजह से 0.05 आ गया पर एनम, यानी कि m की जगह हम 1 लिख देंगे। अब बात समझने की यह है कि देखें यहाँ पर ना एनुटी ना कंपाउंड कुछ भी जिक्र नहीं है, तो जब भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं होगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा। सबसे पहले आपने n मल्टीप्लाई बाय m करना है। अब आप देखें n आपके पास मौजूद नहीं है, वो आपको रिक्वायर्ड है। m की वैल्यू 1 है पर एनम में, तो n मल्टीप्लाई बाय 1 n ही रहेगा। r डिवाइडेड बाय m करते हैं तो 0.05 डिवाइड बाय 1 0.05 रहेगा। याद रखिएगा अगर पर एनम की बात हो, सेमी एनुअल, क्वार्टर और मंथली की बात ना हो तो इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास A P R गिवन है जी और मुझे n फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + RN।
ए की जगह मैंने 270 रख दिया, पी की जगह मैंने 200 रख दिया, आर की जगह मैंने 0.05 रख दिया, एन एज इट इज। 200 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 270 को 200 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1.35 आ जाएगा। ये ब्रैकेट का 1 + 0.5 एन एज इट इज कॉपी होता रहेगा इन स्टेप्स में। आप देख लें मैंने कुछ भी नहीं करा। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करूंगा तो ये 1 यहाँ पर प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 1.35 से 1 माइनस करूंगा तो 0.35 आ जाएगा। 0.05 n से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके 0.35 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0.35 को 0.05 से डिवाइड करूंगा तो n का आंसर मेरे पास 7 आ गया। यह हमने रिजल्ट में लिख दिया। इन 7 years invested amount ₹200 will become 270 at the rate of 5% per annum। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स x हमारे पास 2534 है, सेकंड मैट्रिक्स y 1001 है, थर्ड मैट्रिक्स z 3 - 10 - 6 - 1 है। आपको a और b फाइंड आउट करना है, वेयर ax + by = z। आपके पास जो गिवन मैट्रिसेस थे x y z वो आपने मेंशन कर दिए जो क्वेश्चन में गिवन थे। इक्वेशन ax + by = z है, आपने मेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड आपको ए बी है और इक्वेशन ax + by = z आपने ये मेंशन कर दिया। अब जहन में रखिएगा पहले a है, आप इसको एज इट इज a रहने देंगे। बाद में x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 2534 एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर प्लस b था, आप एज इट इज प्लस b लिखेंगे। y की जगह मैट्रिक्स y की वैल्यू 1001 रखेंगे इजिकल टू एज इट इज, और z की जगह मैट्रिक्स z की वैल्यू 3 - 10 - 6 1 रख देंगे। अब a जब 2534 से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स बन जाएगा 2a 5a 3a और 4a। जब b से 1001 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स b 00b और राइट साइड का मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2a + b 2a + b आ जाएगा। 5a में जब 0 ऐड करेंगे तो वो 5a रहेगा। 3a में जब 0 ऐड करेंगे वो 3a रहेगा। और 4a में जब मैं b ऐड करूँगा तो 4a + b आ जाएगा इजिकल टू के बाद वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। जब मैं कंपेयर करूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि 2a + b जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो बराबर होगी 3, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, सेकंड वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी और थर्ड वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो जब आपने कंपेयर किया तो 2a + b की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। 5a बराबर हो गया -10 के। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो -10 डिवाइड बाय 5 का आंसर -2 आ गया। a की वैल्यू -2 को इक्वेशन 1 2a + b = 3 में पुट करेंगे। आपने इक्वेशन लिखी, a की जगह आप a की वैल्यू -2 रखेंगे। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2 को तो ये -4 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड से -4 जब राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा और 3 + 4 का आंसर 7 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 7 आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ी मुश्किल थी। आपने ax + by = z में जब a से 2534 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2a 5a 3a 4a हो गया। जब b से 1001 को मल्टीप्लाई किया तो ये b 00b हो गया। जब ऐड किया तो 2a में b ऐड होगा 2a + b, 5a में 0 ऐड होगा 5a, 3a में 0 ऐड होगा 3a और 4a में b ऐड होगा तो 4a + b।
फर्स्ट वैल्यू 2a प्लस बी को फर्स्ट वैल्यू 3 के बराबर रखेंगे, सेकंड वैल्यू 5a को -10 के बराबर रखेंगे। 5 डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड पर आ गई, a की वैल्यू -2 आ गई। फिर a की वैल्यू -2 को इक्वेशन 1 में रखेंगे, a की जगह -2 रखा, रेड कलर से मैंने शो किया है, तो 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -4, राइट साइड पे जाके -4 +4 हो जाएगा, तो b 7 आ गया। यानी कि a -2 और b 7 मेरा आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, सॉल्व फॉर x। हमारे पास लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन है, 2x + 3 डिवाइड बाई 2 प्लस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी दो फ्रैक्शन है, x/6 माइनस 2x/3। आपने एज इट इज लिख दिया इक्वेशन को जो आपके पास गिवन थी। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो इधर 2 है, एलसीएम 4 है, तो एक 2 ऊपर चला जाएगा 2x + 3 के पास। यहाँ पर 4 है, एलसीएम में भी 4 है, तो x के साथ कोई भी नंबर ऊपर नहीं जाएगा। 2 से 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2x करेंगे 4x और 2 से 3 करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस x एज इट इज़ रहेगा। तो 4x + x का आंसर 5x + 6 एज इट इज़ आ गया। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 6 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। नंबर 6 है डिवाइड में और एलसीएम भी 6 है, तो x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन एज इट इज़। डिवाइड में 3 है, एलसीएम 6 है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 चला जाएगा 2x के पास, तो 2 से 2x मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ गया, x - 4x का आंसर -3x आ गया। अब 6 राइट साइड में डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 5x + 6 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे -3x के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x को तो ये 30x आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये 36 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x को तो ये -12x आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि -12x को राइट से उठा के लेफ्ट पे लाएंगे 30x के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, और +36 को लेफ़्ट साइड से ले आके राइट साइड पे रखेंगे तो ये -36 हो जाएगा। 30 + 12 42x आ गया, 42 36 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों 6 के मल्टीपल हैं, 6 6 36, 6 7 42, तो आंसर मेरे पास -6/7 आ गया, और मैंने सोल्यूशन साइड का आंसर लिख दिया -6/7। आप चेक कर सकते हैं, -6/7 ये सोल्यूशन साइड का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, टोटल प्रॉफिट मौजूद है 50,000 अमंग 3 पर्सन जवाद, अरीबा एंड हमजा, सच दैट जवाद एंड अरीबा गेट द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ये गौर से देखिएगा, जवाद और अरीबा का रेशियो है 5:3, जवाद का रेशियो 5, अरीबा 3, रेशियो हो गया 5:3। Whereas अरीबा एंड हमजा गेट इन द रेशियो 3:2, अरीबा के साथ 3 और हमजा के साथ 2 आ गया। अब गौर से देखें, जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन पार्टनर है वो अरीबा है, और अरीबा का फर्स्ट रेशियो में भी पार्ट 3 है और सेकंड रेशियो में भी पार्ट 3 है। तो इसका मतलब है कि जब कॉमन पार्टनर दोनों रेशियो में सेम नंबर कंटेन करेगा तो रेशियो सिंपल 5:3:2 हो जाएगा। अगर अरीबा के पहले रेशियो में नंबर 3 था और दूसरे में 3 के अलावा कुछ और होता तो फिर हमें रेशियो को सेम बनाने के लिए कुछ स्टेप परफॉर्म करने थे, लेकिन जब सेम पार्टनर, जो दोनों रेशियो में सेम पार्टनर अरीबा है, अरीबा का पहले रेशियो में भी जो पार्ट है वो 3 है और दूसरे रेशियो में भी उसका पार्ट 3 है, तो इसका मतलब है सिंपल रेशियो 5:3:2 आ जाएगा। जवाद का रेशियो 5 ही रहेगा, अरीबा का 3 और हमजा का 2। तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो करते हैं। 5 + 3 + 2 का आंसर 10 आ गया जी। फार्मूला बड़ा सिंपल है, जवाद प्रॉफिट इज इक्वल टू जवाद रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट 50,000 है, जवाद का रेशियो 5 है, सम ऑफ रेशियो 10 है, यानी कि 5 जवाद का रेशियो, 10 सम ऑफ रेशियो और टोटल प्रॉफिट 50,000।
5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, 25,000 आ गया। अरीबा का देख लें जी, प्रॉफिट अरीबा रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। अरीबा का रेशियो आपके पास 3 है, सम ऑफ रेशियो 10 है और टोटल प्रॉफिट 50,000 है। 3 को 50,000 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें तो 15,000 आ गया। हमज़ा का प्रॉफिट का फार्मूला भी वही है जी, हमज़ा रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। हमज़ा का रेशियो 2 है, सम ऑफ रेशियो 10 है और टोटल प्रॉफिट मेरे पास 50,000 है जी। 2 को 50,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 10,000 आ गया। अब आप ये देख लें प्रेजेंटेशन, मैंने तीनों के लिए एक ही प्रेजेंटेशन यूज़ की है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ गया, जवाद का प्रॉफिट 25,000, अरीबा का प्रॉफिट 15,000 और हमज़ा का प्रॉफिट 10,000 आ गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन गिवन है। याद रखिएगा, जब भी किसी वेरिएबल का कोई नंबर मेंशन ना हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। मैंने देखें 1 को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका कलर मैंने ब्लू रख दिया जो मैंने मैट्रिसेस में रखा था। ठीक है जी, ये 1 हो गया। अब सबसे पहले हमने नाउ राइट अबव इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आप x की वैल्यू देखें, 1 और 2 है तो आपने 1 और 2 वैल्यू लिख दी। y की वैल्यू 2 और 7 है, आपने 2 और 7 लिख दी। वेरिएबल x और y हैं, आपने x और y लिख दिए। कांस्टेंट नंबर 6 और 3 है, आपने कांस्टेंट नंबर 6 और 3 लिख दिए। फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने A कह लिया, 1 2 2 7 को। एक्स वाई को मैंने मैट्रिक्स X कह लिया और 6 3 को मैंने मैट्रिक्स B कह लिया। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका आपको पहले भी समझाया है, जो हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किए हैं, कि एलिमेंट को क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इस आंसर को आपने निकाला 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 7 माइनस 4 3 आ गया। यानी कि सिंपल याद रखिएगा, डिटरमिनेंट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एलिमेंट्स। यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो आंसर आए उसको नोट डाउन करें। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, जो आंसर आए उसको नोट डाउन करें और फिर दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम dx और dy फाइंड आउट करेंगे। ये देखें जी, dx लिखा हुआ है। नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स ए का, जो ब्लू कलर से शो हो रहा है 1 2, इसको आप रिप्लेस करेंगे किससे, मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू रेड कलर से आपको नज़र आ रही है 6 3, तो मैं 1 2 की जगह 6 और 3 रख दूंगा और 2 7 एज इट इज़ रहेगा। जब मैं dy निकालूंगा तो मैं लिखूंगा, नाउ वी कन्वर्ट सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी। सेकंड कॉलम ग्रीन कलर से मुझे नज़र आ रहा है 2 7। इस सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए को मैं रिप्लेस करूंगा मैट्रिक्स बी, जो कि रेड कलर से नज़र आ रहा है 6 3। उसके बाद सिंपल तरीका जी, आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे dx का, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें 7 से 42, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से 6, 42 माइनस 6 का आंसर 36 आ गया। और x की वैल्यू होती है जी डिटरमिनेंट dx अपॉन डिटरमिनेंट d। डिटरमिनेंट dx का आंसर 36, डिटरमिनेंट d का आंसर 3, 36 डिवाइड बाई 3 का आंसर 12 आ गया। फिर मैं फाइंड आउट करूँगा डिटरमिनेंट dy। वही तरीका, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 माइनस 12 का आंसर -9 आ गया। डिटरमिनेंट dy को डिवाइड करूंगा डिटरमिनेंट d, यानी कि -9 को डिवाइड करूंगा, डिटरमिनेंट d का आंसर है -9, डिटरमिनेंट dy का और डिटरमिनेंट d का आंसर है 3, यानी कि -9 को डिवाइड करूंगा मैं 3 के साथ, तो -9 डिवाइड बाई 3 -3 आंसर आ गया x और y का। ये आपके पास
सोल्यूशन सेट आ गया 12,-3। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1200, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 1200। अब प्रॉफिट 30%, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1200 गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, आपको प्रॉफिट पता नहीं है, रिक्वायर्ड है, तो प्रॉफिट की जगह P लिख देंगे और कॉस्ट प्राइस की जगह C लिख देंगे। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 30 है जी, आपने प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 30 रख दिया। ना प्रॉफिट पता है तो उसको P लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, C लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। C राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 30 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, P मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। 30C को डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 राइट साइड से मल्टीप्लाई था राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। 30 मल्टीप्लाई बाय C का आंसर 30C आ गया। 30C को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3C आ गया। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 है। अब आप इक्वेशन 1 में जो P इज इक्वल टू 1200 माइनस C थी, उसमें आप P की जगह 0.37 रखेंगे। गौर से देख लें, ये इक्वेशन 1 है, P इज इक्वल टू 1200 माइनस C। ये इक्वेशन 2 है, 0.3C इज इक्वल टू P, तो P की जगह 0.3C रख देंगे, यानी कि P की जगह 0.3C रख देंगे। आप चेक कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने एज इट इज कॉपी की, P की जगह 0.3C रख देंगे। अब गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे 0.3C है, राइट साइड पे 1200 माइनस C है, ये भी C है जी। राइट साइड के उठ के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर C का कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि 1C। अब 0.3C में 1C ऐड करेंगे तो 1.3C हो जाएगा। 0.3C में 1C ऐड करेंगे तो 1.3C हो जाएगा। 1200 राइट साइड पे एज इट इज, लेफ्ट साइड से 1.3 मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 1200 से 1.3 डिवाइड होगा तो आंसर मेरे पास 923.07 आ गया कॉस्ट का। इस कॉस्ट के आंसर को भी मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा। ये इक्वेशन 1 मैंने दोबारा कॉपी की। अब C की जगह 923.07 रख दूँगा, 1200 से माइनस करूँगा तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 276.93। रिजल्ट में मैंने मेंशन कर दिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 923.07 है और प्रॉफिट जो है वो 276.93 है। पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 54 एंड 36। तो जो पॉइंट है उनको आपने मेंशन कर दिया, x1 y1 54, x2 y2 36। आपसे इक्वेशन रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपसे इक्वेशन रिक्वायर्ड है। इक्वेशन का आपने फॉर्मूला लिखा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। अब आप और से देखिएगा, y एज इट इज माइनस एज इट इज, फार्मूले का y1 की जगह 4 आ जाएगा जी, y2 माइनस y1, y2 की जगह 6, y1 की जगह 4 आ जाएगा। चेक कर लें, y2 की जगह 6, y1 की जगह 4 आ गया। x2 माइनस x1 में x2 की जगह 3, x1 की जगह 5 आ गया, 3 माइनस 5। x माइनस x1 में x एज इट इज और x1 की जगह 5 आ गया, माइनस फार्मूले का एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 6 माइनस 4 का मतलब 2 और 3 माइनस 5 का मतलब माइनस 2। 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ गया। ये y माइनस 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये x माइनस 5 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जब मैं -1 से x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो जब मैं -1 से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -x होगा। जब मैं -1 से -5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो +5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप गौर से देखें, जो आपके पास
तो माइनस एक्स प्लस 5 को राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स माइनस था राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके प्लस एक्स हो गया। 5 प्लस था राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके माइनस 5 हो गया। तो y एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, -4 और -5 को आप -9 लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो y प्लस एक्स -9 इज इक्वल टू 0 आपने रिजल्ट में मेंशन कर दिया। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। 1100 प्लस 1100 प्लस 111100। अब जब मैं ऐड करूंगा तो मैंने देखें 1110 लिखा, 1110 लिखा, 111100 लिखा, इन सबको प्लस करना है, मैंने लिख दिया। 0 0 0 जब प्लस करेंगे तो 0 रहेगा। 1 0 0 जब प्लस करेंगे तो 1 रहेगा। 1 प्लस 1 का आंसर 10 आएगा। 0 यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे। 1 जो कैरी वाला 1 है जो रेड कलर से नज़र आ रहा है, 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 1 100। 100 का 0 यहाँ लिखेंगे, 10 हम कैरी कर देंगे जो रेड कलर से नज़र आ रहा है। इस 10 में 1 ऐड करेंगे, 11 प्लस 1 100 प्लस 1 101। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 10 कैरी कर देंगे जो रेड कलर से नज़र आ रहा है। 10 प्लस 1 11 प्लस 1 100, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया रेड कलर से, यानी कि 10 प्लस 1 11 प्लस 1 100। तो ये आ गया 100। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। 1111 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 111। बॉडमास के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1111 मल्टीप्लाई बाय 110। अब ये ध्यान में रखें, जब 0 से 1111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों नंबर 0 हो जाएंगे। जब 1 से 1111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1111 ही रहेगा, और हम एक क्रॉस लगा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर इस 1 से 1111 को तो वो 1111 ही रहेगा, और थर्ड लाइन में हम 2 क्रॉस लगा देंगे। 0 एज इट इज रहेगा। 0 प्लस 1 का आंसर 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का आंसर 10 होगा। 0 यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे। 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे, और 1 प्लस 1 का आंसर 10 आ गया। अब ये जो आंसर आया 10111010, इससे हमें माइनस करना है 111 को। अब याद रखेंगे कि 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 1 डोनेट करेगा एक 1, और ख़ुद ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप 10 से 1 माइनस करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब ये क्योंकि 0 हो चुका था तो ये लेफ़्ट साइड से बोरो करेगा, ये 0 था, तो फिर ये 0 लेफ़्ट साइड से बोरो करेगा 1 से। तो जब ये 1 डोनेट करेगा 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 10 हो चुका है, इसको आगे डोनेट करना है। तो जब ये 10 डोनेट करेगा आगे 1, तो ये 10 खुद से 1 हो जाएगा, और आगे वाला नंबर 10 हो गया। 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 एज इट इज़, और 101 3 नंबर शुरू के एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। मैंने चैनल पे बाइनरी नंबर की कुछ और वीडियोस भी डाली हुई हैं जिनमें बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन है, तो वहाँ जाके आप चेक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर क्योंकि पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस करना है, इसलिए मैं सब्ट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। अब हम
सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो जो क्वेश्चन 3A था उसमें आप देखें 30 मैन बिल्ड 15 रूम्स ऑफ इक्वल साइज इन 18 डेज। मैन डेज रूम, मैन 30 थे, डेज 18 थे और रूम 15 थे। सबसे पहले याद रखिएगा इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले मैन लिखें, फिर डेज लिखें और फिर उसके बाद जो भी चीज़ गिवन है रूम हाउस वो लिखें। मैन डेज को साथ लिखें। आगे समझ में आएगी ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे ऐसा। हाउ लॉन्ग यानी कि आपसे डेज रिक्वायर्ड है। 20 मैन, मैन के साथ 20 लिख दें। कंप्लीट 10 रूम्स ऑफ द सेम साइज, रूम के साथ 10 लिख दें। अब आप एज्यूम कर लें कि मैन को आपने कहा है वेरिएबल ए, डेज को आपने कहा है वेरिएबल बी और रूम को आपने कहा है वेरिएबल सी। ठीक है जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। अब मैंने आपको मैन और डेज साथ लिखने से क्यों कहा, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा मैन और डेज एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं और ये दोनों रूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जब भी 3 वेरिएबल में 2 एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हो और वो दोनों थर्ड वेरिएबल के डायरेक्टली रिलेटेड हो तो रेशियो का फार्मूला बड़ा सिंपल बन जाता है। A1 डिवाइड बाई A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। यानी कि मैन के आंसर 30 को डिवाइड करते हैं 20 के आंसर से, मैन के आंसर 20 से। डेज के आंसर 18 को डिवाइड करते हैं अननोन आंसर डेज यानी कि 18 डिवाइड बाई D से। रूम के आंसर 15 को डिवाइड करते हैं रूम के आंसर 10 से। बड़ा सिंपल हो गया। मैन डेज रूम का सवाल, मैन डेज का कोई भी सवाल हो, रूम के साथ हो, राइस के साथ हो या रोड के साथ हो, तो आप मैन की दोनों वैल्यू को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें डेज की दोनों वैल्यू को डिवाइड करके और इक्वल टू कर दें थर्ड वैल्यू से। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं। मैन के फर्स्ट आंसर को डिवाइड करें मैन के सेकंड आंसर से, मल्टीप्लाई करें डेज के फर्स्ट आंसर को डेज के सेकंड आंसर से डिवाइड करके और इक्वल टू कर दें रूम के फर्स्ट आंसर को डिवाइड करके रूम के सेकंड आंसर में। मैन और डेज एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है और ये दोनों रूम से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो रेशियो का बड़ा सिंपल फार्मूला बन जाता है A1 डिवाइड बाई A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। अब देखें जी, मैंने A B C को इग्नोर कर दिया तो सिंपल मेरे पास ये आंसर आ गया। यानी कि जो रेड कलर से शो हो रहा है स्टेप, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सवाल बहुत आसान है। 20 और D लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहे थे, राइट साइड पे 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15 के पास 20 और D आके मल्टीप्लाई हो गए। 10 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 30 और 18 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 और 18 के पास 10 आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 30 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10 एज इट इज़ रहा है और राइट साइड से 15 मल्टीप्लाई बाई 2 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गए। जब मैं 30 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो आंसर 5400 आ जाएगा। जब मैं 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 300 आ जाएगा। 5400 को जब मैं 300 से डिवाइड करूँगा तो डेज का आंसर 18 आ गया और रिजल्ट आप लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3A कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3B के अंदर आपसे रूट्स मांगे। इक्वेशन दी हुई है 14 माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे कोई नंबर नहीं था मैंने 1 लिखा रेड कलर से, +1 यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो A होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा -9 वो B होगा, जो विदाउट x कांस्टेंट नंबर होगा 14 वो C होगा। अब आप ये देख लें, यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से कंफर्म हो जानी चाहिए कि पहली वैल्यू A, दूसरी वैल्यू B और तीसरी वैल्यू C नहीं है। एक्स स्क्वायर का नंबर A, x का नंबर B और विदाउट x कांस्टेंट नंबर C, साइन लाजमी इनके साथ मेंशन कर दिएगा। रूट्स फाइंड आउट करना है तो रूट्स आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट होते हैं। माइनस एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब ये माइनस फार्मूले का जी, इसको आपने एज इट इज लिखा,
बी की जगह -9 लिख दिया आपने, तो प्लस माइनस एज इट इज, बी स्क्वायर में -9 का होल स्क्वायर लिख दिया, -4 फार्मूले का। ए सी है, ए की जगह आप 1 रख देंगे और सी की जगह आप 14 रख देंगे। 2a डिवाइड में 2 फार्मूले का, a की जगह आपने 1 रख दिया। माइनस इंटू -9 का आंसर +9, प्लस माइनस एज इट इज। -9 का स्क्वायर 81 आएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 14 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 56 आएगा, माइनस फार्मूले का एज इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड का 2 एज इट इज। 81 माइनस 56 का आंसर 25 आ गया। 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ गया। अब क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी कि 9 + 5 डिवाइड बाई 2 और 9 - 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि प्लस माइनस 5 जो है एक दफ़ा प्लस के साथ 5 और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व होगा। तो 9 + 5 14 डिवाइड बाई 2 7, 9 - 5 4 डिवाइडेड बाई 2 2, यानी कि सोल्यूशन सेट मेरे पास 7 2 आ गया, यानी कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 7, 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = 2x ब्रैकेट 4x - 1 ब्रैकेट क्लोज -15 डिटरमाइन विच वे डज द पैराबोला ओपन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन थी आपने वो मेंशन की। अब गौर से देखिएगा, 2x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 = 8 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², यानी कि 8x² आ गया। जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को तो ये 2x रहेगा और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, -15 भी एज इट इज रहेगा। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि a = 8। x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, यानी कि -2, और कांस्टेंट नंबर c होता है, यानी कि -15। विदाउट x कांस्टेंट नंबर c। अब याद रखिएगा, a का नंबर अगर 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो मैं लिखूंगा द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अगर a का नंबर जैसे यहाँ पे +8 था, जैसे यहाँ पे 8 का नंबर +8 था, अगर +8 के बजाय कोई नंबर नेगेटिव में होता, 0 से छोटी वैल्यू होती, तो फिर मैं अपवर्ड के बजाय डाउनवर्ड लिखता। तो याद रखें, अगर a का नंबर 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड लिखेंगे, a का नंबर 0 से छोटी वैल्यू या नेगेटिव होगी तो मैं डाउनवर्ड लिखूंगा। अब हम वर्टेक्स की तरफ चलेंगे, ये वर्टेक्स का फार्मूला है। अब गौर से देखें तो आपके पास जो फार्मूला है वो है -b होल डिवाइड बाई 2a। b की जगह -2 रखेंगे, a की जगह 8 रखेंगे। आपने b की जगह -2 रखा, 8 की जगह a की जगह 8 रखा, 2 फार्मूले का, माइनस इंटू माइनस +2 आ गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 2 और 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। फिर y जो वर्टेक्स का है उसका फार्मूला होता है -b² + 4ac डिवाइड बाई 4a। b की जगह आप -2 रखेंगे, माइनस फार्मूले का एज इट इज, और b के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज, +4 फार्मूले का। a की जगह आप 8 रखेंगे और c की जगह -15 रखेंगे। a की जगह आपने 8 रखा, c की जगह -15 रखा, डिवाइड 4a में 4 फार्मूले का एज इट इज और a की जगह 8 रख दिया। अब यहाँ पर बहुत केयरफुली समझिएगा, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जो -2 है उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो जब -2 पे स्क्वायर होगा तो उसका आंसर +4 आएगा। बाहर वाला माइनस एज इट इज़, तो आप गलती ये नहीं करिएगा कि माइनस माइनस प्लस लिख दें। ये गौर से देखें, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है और जो दूसरा माइनस है -2 उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जो -2 का स्क्वायर है उसका आंसर 4 हो जाएगा। बाहर वाला माइनस एज इट इज़, 4 से 8 को मल्टीप्लाई करें और 15 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 480 आएगा, प्लस माइनस माइनस एज इट इज़, 4 8 ज़ा 32 एज इट इज़, -4 -480 का आंसर -484 डिवाइड बाई 32,
-484 डिवाइड बाई 32 का आंसर आ जाएगा -121 डिवाइड बाई 8। तो ये मेरे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया। अब मैं रूट की तरफ मूव करूँ तो रूट के लिए फार्मूला क्वाड्रेटिक वाला यूज़ होगा, जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। आपको पता है जी ये पहला माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू -2 है, तो माइनस इंटू -2 +2 आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का एज इट इज़, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक -4 फार्मूले का है जी, a की जगह 8, c की जगह -15 है, तो जब मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 480 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आ जाएगा। 4 + 480 का आंसर 484। 484 का रूट 12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक दफ़ा 22 को प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 + 22 डिवाइड बाई 16 रहेगा। तो 2 + 22 का आंसर 24 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, दोनों 8 के मल्टीपल हैं, दोनों को 8 से डिवाइड करें, 8 3 ज़ा 24, 8 × 2 16, तो 24 डिवाइड बाई 16, कैलकुलेटर से आंसर 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर एक दफ़ा इसी आंसर को 22 माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 - 22 का आंसर -20 आ जाएगा। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 4 के मल्टीपल है, 4 × 5 20 और 4 × 4 16, यानी कि -20 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेटर मुझे आंसर -5 डिवाइड बाई 4 दे देगा। ये मैंने सोल्यूशन साइड में लिख दिया, x 3/2 और x -5/4। मैंने रिजल्ट में लिख दिया, द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, वर्टेक्स 1/8, -121 डिवाइड बाई 8, रूट्स मेरे पास आ गया 3/2, -5/4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करूंगा। ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। फाइंड द सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। जब एनओटी का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये सवाल एनओटी का है। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें। ऑफ ₹6,000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच, यानी कि डिपॉजिटेड अमाउंट को एनओटी के अंदर कैपिटल आर कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 10 आ गए। एट द रेट 8%, इंटरेस्ट रेट 8% है, यानी कि 8 डिवाइड बाई 100 का मतलब 0.08। कंपाउंडेड एनुअली, याद रखिएगा जब कंपाउंडेड एनुअली है तो इसका मतलब है टाइम पीरियड पर ईयर, एम का मतलब 1 है। हमेशा एम को लाजमी डिस्कस करें, क्योंकि फार्मूले में आप एन और आर की वैल्यू नहीं रखते हैं, आप फार्मूले में वैल्यू रखते हैं एन मल्टीप्लाई बाय एम और आर डिवाइड बाय एम की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर एनुअली है, अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 तो भी आंसर 10 रहेगा, और ना मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 10 रहेगा। 0.08 को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो भी 0.08 रहेगा, डिवाइड ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एम की जगह, एनुअली की जगह अगर सेमी एनुअल होता तो M2 होता, तो फिर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 10 को, तो 20 फार्मूले में रखता और 0.08 को 2 से डिवाइड करता तो फार्मूले में 0.04 रखना पड़ता। तो इसको सिंपल सा याद कर लें, ईयरली या एनुअल का वर्ड होगा तो एम का मतलब 1 होगा, सेमी एनुअल, बाय एनुअल या हाफ ईयरली का वर्ड होगा तो एम का मतलब 2 होगा, क्वार्टर में M4 और मंथली में M12 होता है। तो आप सम ऑफ एनुटी की तरफ मूव करेंगे तो ये सम ऑफ एनुटी का फार्मूला है जी। अब आप गौर से देखें, आर की जगह आपने 6000 रखा जी, स्मॉल आर की जगह जो है वो आप ये वैल्यू रखेंगे जो m से डिवाइड हुई है 0.08। आर एन की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे 10 जो m से मल्टीप्लाई हुई है। 1 + 0.08 का आंसर 1.08 आता है। पावर 10 लेंगे तो आंसर 2.1589 आ जाएगा, -1 और 0.08 एज इट इज। 2.1589 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.1589 एज इट इज। ये 6000 की वैल्यू एज इट इज कॉपी करते रहें आप, ये 0.08 डिवाइड का एज इट इज कॉपी करते रहें।
1.1589 से 0.08 डिवाइड होगा तो 14.48625 आ गया। इसको 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86917.5 आंसर आ गया। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू की तरफ मूव करूंगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का। सिर्फ जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला है वही फार्मूला है, सिर्फ डिवाइड में 1 + r होल पावर n इंक्लूड हो जाता है। तो देखें r आपके पास कैपिटल R 6000 था, स्मॉल r 0.08, n की जगह 10 आपने फार्मूले में पुट करा, स्मॉल r की जगह 0.08 वैल्यू रखी, n की जगह 10 रखा, 1 में 0.08 ऐड करेंगे 1.08 आ जाएगा, इधर भी और इधर भी। जब 1.08 की पावर 10 लेंगे तो 2.1589 आ जाएगा वहाँ भी, और 1.08 होल पावर 10 डिवाइड में भी लेंगे तो 2.1589 आ जाएगा। ऊपर 2.1589 को 1 से माइनस करेंगे तो 1.1589 आ जाएगा। डिवाइड में 0.08 को 2.1589 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1727 आ जाएगा। 1.1589 को 0.1727 से डिवाइड करेंगे तो 6.7104 आ जाएगा। 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास 40262.4 आ जाएगा। फाइनली आप आंसर लिख देंगे सम ऑफ एनुटी ए का आंसर 86917.5 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी पी का आंसर 40262.4। यहाँ पर हमने तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।